हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करा रहे हैं। आज ये इसका पार्ट नंबर 3 है और जिसने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो बच्चों, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने गुना है तो इसका मतलब है कि उनका आपको अनुपात निकालना है। जब भी क्वेश्चन में पूछे कितने गुना है तो इसका मतलब है कि उनका अनुपात निकालना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो इसमें आपको दो अल्फा कण दिए गए हैं। अल्फा कण है मतलब आवेश एक पर Q1 एक पर Q2, ठीक है, और दो हैं अल्फा कण और इनके बीच की दूरी दे दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। तो और आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें पहले पूछा गया है वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो अल्फा कण, ये भी अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण है, तो इनके आवेश क्या होंगे, तो इनके आवेश आपस में समान होंगे। तो आप लिखोगे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, तो Q1 बराबर Q2। और आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझा दिया था कि आपको अल्फा कण पर आवेश हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो अल्फा कण पर होता है 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम। और इसमें अब आपको दूसरा क्या दे रखा है, दूरी आर का मान दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये होगा 0.1 गुना 10 की घात -10 मीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसमें एफ का मान मतलब वैद्युत बल। तो एफ बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 और बटे में आर स्क्वायर। तो ये तो है हमारा क्या, वैद्युत बल का सूत्र। इसे आपको एग्जाम में ऐसे ही डिब्बे में बंद करके आना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी समीकरण 1, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, कितने गुना है, तो इसका मतलब अनुपात निकालना है। अब दूसरा इसमें क्या दे रखा है, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें कैसे करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है एफ डैश बराबर कैपिटल जी m1 गुना m2 और बटे में आर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी समीकरण दूसरी, ठीक है। ये तो हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको अल्फा कण पर आवेश पता होना चाहिए। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो ये होता है 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम। और दूसरा आपको इसमें कैपिटल जी का मान पता होना चाहिए। तो कैपिटल जी का मान होता है 6.7 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के। और तीसरा इसमें आपको इसका द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो m का मान क्या होता है, 6.6 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको ये 3 चीजें तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप इधर लिख दोगे, एग्जाम में तो ऐसे लिख कर आओगे, जहां g बराबर 6.7 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के। और जो इसमें m1 और m2 होता है, इनका मान समान है। m1 बराबर है m2 के, तो ये होगा 6.6 गुना 10 की घात -27 क्या किलोग्राम। तो बच्चों, m1 और m2 का मतलब है कि अल्फा कण का द्रव्यमान। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में m1 और m2 का मतलब है अल्फा कण का द्रव्यमान, क्योंकि इधर कितने अल्फा कण थे, 2 अल्फा कण की ही बात हो रही है इसमें, तो इनका ही क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को भाग कर दें किससे, समीकरण 2 से, तो हो जाएगा f बटे f डैश। f का मान कितना है, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। ये तो आपको पता है, ये क्या है, कूलाम का नियम है। और f डैश का कितना है मान, तो f डैश का है कैपिटल G m1 गुना m2 और बटे में आर स्क्वायर। तो अब आप क्या काम करोगे, इसके नीचे भी आर स्क्वायर है और इसके नीचे भी आर स्क्वायर है,
तो आप क्या काम करोगे, इन्हें आपस में काट दोगे। और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 की। ठीक है, तो कैसे करोगे अब इसे, तो अब आ जाएगा F/F डैश बराबर, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 गुना Q2। तो इसमें Q1 और Q2 का मान कितना दे रखा है, समान था, तो ये कितना है 3.2 गुना 10 की घात -19 गुना Q2 का भी इतना ही है 3.2 गुना 10 की घात -19। और नीचे क्या आएगा, कैपिटल G का मान है होता है 6.7 गुना 10 की घात -11 और M1 और M2 का मान समान है, तो आएगा 6.6 गुना 10 की घात -27 गुना 6.6 गुना 10 की घात -27। अब आप इसमें सबसे पहला काम करोगे, जो आपको ये 10 की घातें दिख रही हैं इन्हें एक तरफ कर लीजिए, मतलब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा F/F डैश बराबर 9 और गुना 3.2 गुना 3.2। और नीचे क्या है 6.7 गुना 6.6 गुना 6.6 गुना, इधर क्या है 10 की घात 9 10 की घात -19 गुना 10 की घात -19। और नीचे कितनी है, नीचे है 10 की घात -11 गुना 10 की घात -27 और गुना 10 की घात -27 के। अब आप खुद देखो 19 और 19 कितना होता है 38, 19 दूनी होता है 38, तो 19 और 19 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 38 10 की घात माइनस के 38। और यहाँ क्या है प्लस के 9 है। ठीक है, तो जब 38 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 18 में से 9 गया तो आया 9, तो आया हमारा 10 की घात माइनस के 29। ऊपर क्या आया F/F डैश बराबर 9 गुना 3.2 गुना 3.2 और नीचे है 6.7 गुना 6.6 गुना और 6.6 और ऊपर क्या आया 10 की घात माइनस के 29 आ गया। अब बात करें किसकी, इनकी नीचे की, तो 27 दूनी कितना होता है 54, मतलब अगर आप 27 और 27 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 54, तो ये कितना है माइनस का, और साथ में क्या है माइनस का 11, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, तो हो जाएगा 10 की घात माइनस के 65। अब इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, इससे ये हट गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ 3 3 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6, फिर कटा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6। तो जो हमारा F/F डैश बराबर किसके है, ये तो ये तो हट गया, तो ये बचा 32 गुना 32 गुना 10 की घात -29। और जब ये माइनस के 65 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस के 65। और नीचे क्या है, नीचे है 6.7 गुना 22 गुना 22 के। ठीक है, तो आगे करोगे आप F/F डैश, और ये कटा 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये हुआ 16 दूनी 32, ये हुआ 16 दूनी 32 और ये हुआ 2 एकम 2। ठीक है, तो F/F डैश बराबर हुआ 16 गुना 16 और गुना 10 की घात, अगर 65 में से 29 जाएगा तो कितना आएगा 10 की घात आ जाएगी 36, और नीचे है अब 6.7 गुना 11 गुना 11। अब इसका अगर दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक 10 आ जाएगा। ठीक है, तो F/F डैश बराबर कितने के होगा, 16 गुना 16 होता है 256। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको 16 का टेबल इसमें जरूर याद होना चाहिए, और एक ये आपको पता होना चाहिए 16 गुना 16 कितना होता है 256, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। और 11 गुना 11 कितना 121 होता है, तो ये तो हो गया, और एक जीरो ये, तो ये हमने इधर लगा दी, तो ये हुआ 10 की घात 36, और नीचे क्या बचा 67 गुना और 11 11 में तो 121 आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ऊपर है हमारा 2560 गुना 10 की घात 36 और नीचे है हमारा क्या आ जाएगा 8107, मतलब जब हम 121 में 67 की गुना करेंगे तो हमारा आएगा 8107। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 2560 है ये, और ये है 8160, तो हो जाएगा F/F डैश बराबर, इसे इससे भाग करने पर आया हमारा 0.315। आप एक बार खुद से करके देख लेना, गुना 10 की घात है 36। अब ये दशमलव एक स्थान हमारा सीधे हाथ की तरफ आएगा, और जब भी सीधे हाथ की तरफ आता है तो क्या होता है माइनस, तो मतलब इसमें से एक घात हट जाएगी, कम हो जाएगी। F/F डैश कितना आया, तो 3.15 एक स्थान कूद गया तो आया 10 की घात 36, इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो आ जाएगा F/F डैश बराबर 3.15 गुना 10 की घात 35। तो ये इसका आंसर है।
इसमें पूछा था कि ये इससे कितने गुना है, तो इसका मतलब इन दोनों का आपको अनुपात निकालना था। और हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब जैसे आपको ये दो सूक्ष्म गोले दिए गए हैं, ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों कमी है, यानी इस पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है कितनी, 10 की घात 5, और इस पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 10 की घात 5। तो अतः दोनों गोलों पर आप लिखोगे चूंकि दोनों गोलों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अतः दोनों पर आवेश कैसा होगा, समान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर भी संख्या ये है, इस पर भी संख्या ये है, क्योंकि हमारा सूत्र होता है Q बराबर N सूत्र होता है। तो हम निकालेंगे Q1 और Q2 दोनों समान है, क्योंकि दोनों के N एक ही है। N दे रखा है 10 की घात 5 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुना 19 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा, 10 की घात -14। तो आवेश दोनों पर ये समान है। दूसरा इसमें दे रखा है कि यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, आर दे रखी है अब कितनी, 1 मीटर, तो आर का मान दे रखा है इसमें 1 मीटर। तो आपसे पूछा है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी एफ का मान निकालना, मतलब कूलाम के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। तो सीधा इसमें से पुट कर दो बस। तो F बराबर आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा 9 गुना 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान कैसा है, समान है, तो आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -14 गुना 1.6 गुना 10 की घात -14, और R स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर 9 गुना 1.6 गुना 1.6 गुना, ठीक है। अब ये क्या है, 10 की घात 14 है, 14 और 14 कितना होता है, 28 होता है। 28 हो गया, कितने का, माइनस का। अब इसमें क्या है, प्लस के 9 है, तो ये कैसे आएगा, तो अगर 28 में से 9 चला जाएगा तो 19 आ जाएगा, वो भी किसका, 10 की घात -19। और एक तो होने दो, कोई नहीं। अब आप सीधा करो कि 16 की गुना 16, में आपको पिछली वीडियो में बताया है कि 16 की गुना 16 और 16 का टेबल, ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। तो 16 गुना 16 होता है 256, तो ये हो जाएगा 256, और 0.1 और 2 स्थान से पहले है तो ये हो गया। तो ये होगा F बराबर 9 गुना 2.56 गुना 10 की घात -19। अब इस 256 की 9 से गुना कर दो, तो जब इसकी 9 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 2304। कितना आएगा, 2304, और 0.2 से पहले है, आ गया, गुना 10 की घात -19। F बराबर, तो F बराबर होगा, अब इस दशमलव को एक स्थान आगे लेकर आना है, और किसकी तरफ आ रहा है, उल्टे की तरफ। तो उल्टे में क्या होता है, प्लस होता है, तो जाएगा 2.3 गुना 10 की घात -19 है तो प्लस का 1 होगा, क्योंकि एक स्थान आगे कूद रहे हैं। तो F बराबर होगा 2.3 गुना 10 की घात -18 न्यूटन, इसका आंसर होगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुना 10 की घात -9 तथा 160/3 गुना 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। तो एक तो है स्थिति 1, क्या है स्थिति नंबर 1। तो स्थिति 1 में आपको क्या क्या दिया गया है, तो इसमें आपको दो सूक्ष्म क्या दी गई है, गोलियां। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी बहुत। तो उस पर एक पर आवेश दिया गया है क्या, 80/3 गुना 10 की घात -9 कूलाम, और जबकि दूसरे पर आवेश दिया गया है 160/3 गुना 10 की घात -9 कूलाम। अब आगे पूछा गया, इसमें बोला गया है
कि एक दूसरे से इतने मीटर पर स्थित है, यानी यहाँ आपको आर का मान दिया गया है। तो आर का ये मान है 0.10 मीटर। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब 0.10 है तो ये दशमलव हमें इधर लाना है, मतलब सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तो हो जाएगा 1 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर। हो गया। अब अगला पूछा गया इसमें कि आपसे वैद्युत बल पूछा गया, एफ का मान पूछा गया है। तो इसमें आप करोगे क्या, कुलाम के नियम से। किससे, कुलाम के नियम से। तो आप लिखोगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुना Q2 और बटे में R स्क्वायर के। ठीक है, तो अब करो, इसमें आपको पता है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9, और यहाँ Q1 का मान दे रखा है 80/3 गुना 10 की घात माइनस 9, और Q2 का मान दे रखा है 160/3 गुना 10 की घात माइनस 9, और नीचे R का मान कितना दे रखा है 10 की घात माइनस 1। कितनी बार लिखोगे, 2 बार। हो गया। अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तियां 9, मतलब 3 तियां 9 से 9 इसमें कट चुका है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब आप कर सकते हो, आपको मैंने बताया है कि आपको 16 का टेबल जरूर ही याद होना चाहिए, और साथ के साथ 16 गुना 16 भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 16 अट्ठे कितना होता है, तो बच्चों 16 अट्ठे होता है 128। तो 16 की 8 में गुना करोगे तो आ जाएगा 128। एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, तो कितनी जीरो, 2 जीरो, और गुना 1 10 की घात प्लस के 9, तो ये है, और ये कौन सी है, माइनस के 9। तो ये सेम सेम थी, लेकिन इनके क्या थे, साइन चेंज थे, तो ये आपस में कट जाएंगी। अब ये तो कट चुकी हैं, अब क्या बची, केवल 10 की घात माइनस के 9, और नीचे क्या बचा, 10 की घात माइनस के 2। तो आधे बच्चों को ही पता नहीं हो कैसे हुई ये 2, क्योंकि ये क्या था, -1 -1, तो कितना हो गया, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो ये ऐसे आई है। और जो ये 00 है, इसे आप क्या लिख सकते हो, 128 गुना, ये हो जाएगी 10 की घात 2 गुना 10 की घात माइनस 9। और अब जब ये 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10 की घात प्लस के 2, तो होगा हमारा 128 गुना 10 की घात माइनस 9, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि बच्चों गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 2 और 2 4, मतलब इसमें प्लस के 4 हो जाएगा। अब हमारा अगर 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। तो 128 गुना 10 की घात माइनस के 5, पर ये अभी इसका फाइनल आंसर नहीं है, तो ये एफ का मान निकाल रहे हैं हम, है ना। तो अब जो दशमलव है तो वो हम इधर कूदा, मतलब 128 है, तो समझो जो दशमलव है वो इधर है, तो वो आएगा हमारा 2 स्थान और कूदेगा, तो आ जाएगा 1.28 गुना 10 की घात माइनस के 5, तो ये रही, और उल्टे हाथ की तरफ आए तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया। तो एफ बराबर हो जाएगा कितना, 1.28 गुना 10 की घात 5 में से 2 गई तो आई माइनस के 3। तो हमारा एफ का मान कितना आया, इतना न्यूटन आया। तो एक तो आंसर आ गया ये, मतलब स्थिति एक हो गई ये। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, चूंकि बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों गोलियों को बहुत कम समय के लिए एक तार से जोड़ा गया है, कितने के लिए, बहुत कम समय के लिए। तो अगर तार से जोड़ने पर दोनों गोलियों पर जो आवेश होगा कैसा होगा, इनका आवेश होगा समान, कि इस पर भी क्यू आवेश होगा और इस वाली गोली पर भी क्या आवेश होगा, क्यू। जब इन्हें दोनों गोलियों को किससे जोड़ा जाएगा, तो इन्हें हम जोड़ रहे हैं एक तार से। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि दोनों गोलियों का आवेश क्या है, क्यू है। अब ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे कि एक है, एक है, अब एक को आप समान समान कैसे बना सकते हो, मतलब जैसे एक है, इसके आपको 2 हिस्से करने हैं और वो भी क्या, समान समान। तो आधा और आधे को अगर जोड़ेंगे जब ही हमारा क्या बन जाएगा, एक बनेगा। ऐसे ही अगर आवेश क्यू है तो ये क्यू आवेश कब बनेगा, जब ये आधी और आधी गोलियों का आवेश आपस में जोड़ा जाएगा, और जब तो इसमें एलसीएम आ गया 2 समान, तो क्या हो गया, क्यू प्लस क्यू। आई बात समझ में। तो इन गोलियों पर समान आवेश इसलिए होगा क्योंकि इन गोलियों को क्षण भर के लिए एक तार से जोड़ा गया है। तो जो इन पर आवेश होगा तो वो क्या होगा, तो ये होगा, है ना। ये कैसे आया कि अगर एक है जैसे, तो उसे अगर आपको 2 गोलियां हैं ये, तो एक का आधा आधा करना है, वो भी कैसे, समान। तो आधा प्लस आधा जब जाके क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा। ऐसे ही जो Q है, अगर वो आधा आधा जुड़ेगा जब भी जाके हमारा Q होगा बनेगा। तो अब स्थिति नंबर क्या आ जाएगी, 2।
आपको एग्जाम में इधर से लिख कर आना है, ठीक है। स्थिति नंबर है 2। तो स्थिति नंबर 2 में क्या लिखोगे कि तार से जोड़ने पर तार से जोड़ने पर दोनों गोलियों पर आवेश कितना होगा। जैसे कि Q1 बराबर किसके है, Q2 के। क्यों है, क्योंकि Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है, Q है, क्योंकि ये समान है। तो इन्हें क्या करेंगे, तो अब इन पर जो आवेश है वो समान है जब इन्हें किससे जोड़ा गया, तार से। तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 दोनों के आवेश जोड़कर क्या हो जाएंगे, आधे। ठीक है, जैसे इसमें ये समझाया था, तो कैपिटल Q की जगह स्मॉल Q1 और कैपिटल Q इस वाली की जगह स्मॉल Q2 आ जाएगा। अब इसमें आपको जो Q1 है उसका मान दे रखा था 80/3 गुना 10 की घात माइनस के 9 और प्लस Q2 का मान दे रखा था 160/3 गुना 10 की घात माइनस के 9 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या काम करोगे, अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अब एक काम कर सकते हो, इधर भी 10 घात माइनस 9 है, इधर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर, एक तो इसमें 10 की घात माइनस के 9 को मना जाएगी, एक इसमें देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो फिर नीचे का 3 को मना जाएगा और ऊपर क्या है, 80 दूनी होता है 160, तो इसमें से भी 80 कॉमन, इसमें से भी 80 कॉमन, तो 80 आ गया। आ गई बात समझ में। अब इसमें तो से तो ये सारा इधर आ गया, तो क्या बचा, 1 प्लस इधर ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो इसका क्या आ गया, 80 और 80 दूनी होता है 60। आई बात समझ में, क्योंकि 80 दूनी होता है कितना, 160, तो इसीलिए इसका 80 आ चुका है, किसका, 160 का, तो क्या बचा, 2 बचा। तो हमारा हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, 80/3 गुना 10 की घात माइनस के 9 और गुना 1 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3, 3 से 3 कट गया, तो आ गया Q1 बराबर Q2 का मान कितना आया, 80 गुना 10 की घात माइनस के 9। और एक बात और ध्यान रखना, इसके नीचे क्या है, 2, तो इसके नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 या वैसे भी, ये मैं भूल गई थी, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा 2, ये इससे कट गया, 2 चौके 8 और 0 की 0, तो Q1 और Q2 का जो मान आया कितना आया, 40 गुना 10 की घात माइनस के 9 गुलाम। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया था, ये स्थिति कब थी, तो ये जब इसे किससे जोड़ा गया था, जब इन दोनों गोलियों को एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ा गया था, तो इनके आवेश समान हो गए थे। ठीक है, तो अब फिर क्या पूछा गया आपसे, बल पूछा गया, तो फिर लगा दो कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर के। तो अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा 9 गुना 10 की घात 9 और Q1 और Q2 की जगह क्या आएगा हमारा, 40 गुना 10 की घात माइनस के 9, ये तो आ गया इसकी जगह Q1 की जगह, फिर Q2 की जगह 40 गुना 10 की घात माइनस के 9 और नीचे क्या आएगा, R। R का मान था हमारा कितना, 10 की घात माइनस का 1 गुना 10 की घात माइनस का 1 हो गया। अब कैसे करेंगे, अब इसे सॉल्व करना है, तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये हुआ 4 चौका 16, ठीक है, और 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा होता है 144, इसीलिए बोला है 16 का टेबल जरूर याद करके ही जाना। ठीक है, और इनके पीछे कितनी जीरो थी, 2 जीरो है ना, इनके पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो आई इनके पीछे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 घात 2 लिख सकते हैं, हो गया। अब ये तो हो गए, अब क्या बचा, 10 की घात 9 है और 10 की घात माइनस के 9 है गुना 10 की घात माइनस के 9 है, और इसमें नीचे है 10 की घात कितनी हो गई, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगी माइनस के 2 हो गई, तो F बराबर होगा 144 गुना, अब 10 की घात प्लस के 9 से 10 की घात माइनस के 9 कट गई, ऊपर बची 10 घात 2 और गुना 10 की घात माइनस के 9। अब ये 10 की घात माइनस के जो 2 है तो वो ऊपर जाएगी, तो हो जाएगी 10 की घात प्लस के 2, तो F बराबर होगा 144 गुना 10 की घात कितनी हो गई, 2 और 2 4 गुना 10 की घात माइनस के 9, तो F बराबर 144 गुना 10 की घात माइनस के 9 में से अगर 4 जाएगा तो F बराबर आएगा 144 गुना 10 की घात माइनस के 5। ठीक है, पर अभी इतना इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसमें सब खेल किसका होता है, कैलकुलेशन का होता है। अब जैसे यहाँ 144 है, अब दशमलव को हमें कितने स्थान लाना है, 2 स्थान पहले लाना है और आ रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, तो हो जाएगा 10 की घात प्लस के 2, तो F बराबर हो जाएगा कितना हमारा 144 नहीं 1.44 गुना 10 की घात माइनस के 5 है और हो जाएगी प्लस के 2, तो हमारा F का मान आएगा 1.44 गुना 10 की घात माइनस के 3 क्या है, न्यूटन। तो ये है इसके
दो आंसर, ठीक है।